हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज क्रिएशन कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बताने चल रहा हूं कि हम लोग कैसे स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। इसी बेस पर हम लोग आपको बताएंगे कैसे फार्मूला इसका लगेगा, कैसे इसका ये रन करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें चल रहा हूँ बताने आप लोगों को। बहुत ईजी वे में आपको बताऊँगा। आई होप कि आप समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे लिए एक परचेज का सेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे परचेज का सेक्शन दिया हुआ है, एक सेल्स का सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और एक हमारा स्टॉक का सेक्शन दिया हुआ है। तो इस स्टॉक मैनेजमेंट को आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसमें डेटा एंट्री की ओर। सबसे पहले हम परचेज सेक्शन में चलेंगे, कोई प्रोडक्ट को लेंगे और फिर सेल्स में उसको हम बेचेंगे। फिर स्टॉक में हम अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे होना चाहिए हमारा, सबमिट करेंगे। तो यहाँ स्टॉक से हम पहले फ्रेंड्स सीरियल नंबर ड्रैग कर लेंगे। लिख के 1 मैंने लिखा, यहाँ पे इसको ड्रैग किया, फिल सीरीज़ कर दिया, आप देख सकते हैं। और फिर हमको यहाँ पे प्रोडक्ट रखना। सपोज दैट हम मोबाइल का प्रोडक्ट लेते हैं तो हम मोबाइल के प्रोडक्ट 1 बाय 1 इसको करके लिखेंगे। या तो मैंने यहाँ पे लिस्ट रखा हुआ है, मैं लिस्ट से इसको निकाल देता हूँ और ले चलेंगे यहाँ पे। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे मोबाइल का लिस्ट आ चुका है। सैमसंग, वीवो, एप्पल, रेडमी, आईफोन, नोकिया, वन प्लस, ब्लैकबेरी, ओप्पो, टेक्नो एंड लावा, ये हमारे मोबाइल की कंपनीज़ हैं। अब हम स्टॉक से जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे स्टॉक में, उसको हम परचेज़ के प्रोडक्ट में वैलिडेट कराएंगे। सबसे पहले परचेज सेक्शन में जाके प्रोडक्ट सेल के नीचे सेलेक्ट करके हम डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ, इसको हम लिस्ट में कर लेंगे, हमको लिस्ट में बनाना है। अब यहाँ पे सोर्स देख रहे हैं आप, यहाँ सोर्स उठाएंगे। सोर्स हमको कहाँ से लेना है, ये ऑल डेटा को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। आप सारे साथी देख सकते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेट हो चुका है परचेज़ में, सेल में, सैमसंग, वीवो, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर हैंडल की बटन पकड़ हम ड्रैग कर लेंगे पूरा यहाँ तक। अभी देख सकते हैं हर एक सेल में हमारा डेटा वैलिडेट हो चुका है। इसी तरीके से हम सेल्स सेक्शन में चलेंगे और यहाँ भी वही सेम डेटा, यहाँ भी प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेट करेंगे। सेम प्रोसेस है, तो आप चाहे तो सेम प्रोसेस करके डेटा वैलिडेट कर सकते हैं, या तो जहाँ पे अभी हमने परचेज़ में सबसे पहले डेटा को प्रोडक्ट किया उस पूरी सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कॉपी करने के बाद इसमें ला के हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं पेस्ट करने के बाद भी कंप्लीट डेटा यहाँ पर भी शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं एक एक करके डेट लेते हैं और पहले हम प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। डेट हम यहाँ डाल देते हैं 20 मार्च 2024। सपोज है 20 मार्च 2024 को हम एक प्रोडक्ट को परचेज़ करें। मान लिया सैमसंग का प्रोडक्ट है, उसको हमने परचेज़ किया। कितनी क्वांटिटी में, 50 क्वांटिटी में मैं परचेज़ कर रहा हूँ। और वो 50 क्वांटिटी का जो पर पीस जो रेट है, वो रेट सपोज दैट हम यहाँ पे 20,000 रुपीज़ रख देते हैं। एक पीस का रेट 20,000 रुपया है। तो आप देख सकते हैं, तो टोटल परचेज़ अमाउंट, तो सैमसंग के 50 क्वांटिटी का जो टोटल रेट आएगा उसके लिए हम फार्मूला क्रिएट करने चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं पहले जूम करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसको टोटल करने चल रहा हूँ। फार्मूला इक्वल्स टू 50 क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी को हमने सेलेक्ट किया इनटू
पर पीस क्वांटिटी, पर पीस रेट जो है 20,000 रुपीज़ है, उसको मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया। आप देख सकते हैं 20,000 के हिसाब से 50 पीस का रेट हमारा हो गया 10 लाख रुपीज़। इसको हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने से अभी हम जितने जिस डेटा की फीडिंग यहाँ करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले लेगा। इसी तरीके से सपोज दैट जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 21 मार्च 2024 को हमने जो है एक प्रोडक्ट और परचेज़ किया सैमसंग के बाद, वीवो का प्रोडक्ट परचेज़ किया। मान ली वीवो का हमने 70 प्रोडक्ट परचेज़ किया। तो आप देख सकते हैं इसका मैं रेट लेता हूँ 15,000 रुपीज़ अगर मैं लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको यहाँ करूँगा, यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आपका आ गया। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये पूरी फीडिंग होती चली जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सपोज दैट हमने परचेज़ आइटम को अपने परचेज़ कर लिया। अब हमको उसको सेल में चलना है, उसको सेल करना है। सपोज दैट 20 तारीख को ही मैं सैमसंग के जो 50 पीस को जो मैंने परचेज़ किया था उसमें से मैं सैमसंग का 30 पीस में बेच देता हूँ। 30 पीस में बेच देता हूँ। अब यहाँ पे 20,000 रुपीज़ में हमने परचेज़ किया था, तो हम अगर हमको प्रॉफिट लेना है, सपोज़ दैट हम यहाँ 25,000 में इसको अगर हम सोल्ड कर देते हैं, तो हमारे 25,000 में जब सेल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं पर पीस के पीछे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल सेल्स अगर मैं यहाँ बात करूँ, टोटल सेल्स अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, इक्वल्स टू वही सेम पैटर्न है। पर पीस रेट 25,000 है। इसमें हम जितने पीस को हम सोल्ड करेंगे उतने पीस का की सेल ले लेंगे और इक्वल कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा 7,50,000 रुपीज़ 30 पीस का अमाउंट आ चुका है। इसको भी ड्रैग कर देंगे और ये हमारा हो जाए। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि 21 मार्च 2024 को अगर हम वीवो के का 70 प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया था, तो वीवो के मान लीजिए यहाँ पे 10 प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं। सपोज दैट 18,000 रुपीज़ में, यहाँ 3,000 रुपीज़ हम यहाँ पर प्रॉफिट ले रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी टोटल अमाउंट दिख रहा है जितना हमने अभी तक सोल्ड किया है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पर भी पूरे सम डेटा की फीडिंग करेंगे। अब आगे चलते हैं स्टॉक सेक्शन में। स्टॉक सेक्शन में फिर से हमको एक बार यहाँ परचेज़ प्रोडक्ट दिखाना होगा। मैं एक बार इसको पूरा नाम लिख देता हूँ, परचेज़ प्रोडक्ट। परचेज़ प्रोडक्ट, इसको हम टेक्स्ट रैप कर देंगे। ओके, इसको हम सोल्ड प्रोडक्ट लिख देते हैं। बिका हुआ हमारा जो प्रोडक्ट है इसको भी मैं टेक्स्ट रैप कर देता हूँ। ओके, परचेज्ड प्रोडक्ट में साथियों क्या होना चाहिए, यहाँ जितना हमने परचेज्ड किया है वही एक बार क्वांटिटी फिर से यहाँ हमारे स्टॉक में दिखनी चाहिए। आप देख सकते हैं परचेज प्रोडक्ट के लिए सेम क्वांटिटी 50, सैमसंग के लिए 50 क्वांटिटी, वीवो के लिए 70 क्वांटिटी। उसको यहाँ हमको फार्मूले से लाना है दोबारा। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू सम इफ़। चूँकि हम परचेज्ड प्रोडक्ट के नीचे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम परचेज्ड प्रोडक्ट की पूरी सेल का रेंज हम ले लेंगे और लेने के बाद F4 यहाँ फ्रीज कर देंगे, फिर कॉमा लगाया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस स्टॉक में जो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम लिखा था, उस प्रोडक्ट में जो पहली सेल है सैमसंग की, सैमसंग का जो सेल है वो सेल नंबर कौन सा है, P6 कॉमा। अब फिर हम चलेंगे क्वांटिटी की ओर, परचेज सेक्शन में चल के उसकी क्वांटिटी का पूरा रेंज बनाएंगे। अब इसको भी कर देंगे फ्रीज करने से करेंगे एंटर। आप देख सकते हैं जो हमने 50 पीस वहाँ से किया था 50 पीस यहाँ भी आ गया। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा, आप देख सकते हैं वीवो का भी 70 पीस ऑटोमेटिकली जो परचेज्ड आइटम है वो आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आइटम यहाँ पे हमको सोल्ड प्रोडक्ट को प्रिंट कराना, सेम फार्मूला है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो हम रेंज परचेज प्रोडक्ट की परचेज सेक्शन से ले रहे थे वो हम रेंज अब की बार सेल्स सेक्शन से लेंगे। इक्वल्स टू सम इफ़, सबसे पहले मैं सोल्ड प्रोडक्ट को प्रिंट आउट कर रहा हूँ, प्रिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
सेल सेक्शन में चल के प्रोडक्ट की सभी सेल को का रेंज बना लेंगे और यहाँ F4 फ्रीज कर दिया, कॉमा फिर से हम यहाँ प्रोडक्ट की पहली सेल स्टॉक से उठाएंगे P6, कॉमा फिर से हम सेल्स की रेंज बना लेंगे क्वांटिटी की, F4 फ्रीज कर दिया, एंटर किया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं जितना प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सेल हुआ है उसका डेटा यहाँ प्रिंट हो गया है। इसको मैंने ड्रैग कर दिया, आप देख सकते हैं वीवो का भी 10 था, 10 आ गया है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मेरा लेवल क्या है, स्टॉक। कि स्टॉक में हमको ये दिखाना है कि हमारे पास स्टॉक क्या है, मतलब बैलेंस स्टॉक क्या है, कितना हमारे यहाँ बचा हुआ है। तो इसके स्टॉक के लिए बड़ा इजी फार्मूला आप जान सकते हैं कि ख़रीदा हुआ आइटम और बिका हुआ आइटम को हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक में। ख़रीदा हुआ आइटम माइनस बिका हुआ आइटम को हम घटा देंगे तो हमें स्टॉक पता चल जाएगा। इक्वल्स टू मैंने रखा यहाँ से परचेज्ड अमाउंट माइनस ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं स्टॉक में। स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे पास स्टॉक में क्या बैलेंस है। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे परचेज्ड प्रोडक्ट माइनस सोल्ड प्रोडक्ट, यानी ख़रीदा हुआ आइटम माइनस बिका हुआ आइटम को जब मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमें ये पता चल जाएगा हमारे पास स्टॉक कितना है। तो आप देख सकते हैं, इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। तो 50 हमने सैमसंग का ख़रीदा था, 30 बेच चुका हूँ, 20 यहाँ पे बचा है। वीवो का 70 प्रोडक्ट मैंने लिया था, 10 प्रोडक्ट बेचा है, तो 60 हमारे पास अभी बचा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट का यहाँ ये मतलब है कि हमारे पास अभी कितने प्रोडक्ट पर बैलेंस का बचा हुआ है, यानी कितना प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट पर कितना अमाउंट हमारे पास अभी सेविंग मोड में है जो बिकेगा, जिससे हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो बैलेंस अमाउंट सेट करूँगा वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैं सेल्स अमाउंट सेट करूँगा जितने में मैं बेचूँगा, क्योंकि हमने तो परचेज़ कर ही लिया है। अब हमको उस आइटम को क्या करना है, सोल्ड करना है, यानी सेल करना है। तो हम सेल अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पे रखा मैं इक्वल, फार्मूला आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लूँगा मैं इक्वल, फिर स्टॉक की सेल ले लूँगा कि जितना हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है उसमें मैं मल्टीप्लाइड कर दूँगा। मल्टीप्लाई करूँगा किससे, सेल्स सेक्शन में आके पर पीस का जो सेलिंग रेट है उसको हम ले लेंगे और कर देंगे इंटर। आप देख सकते हैं ये हमारा बैलेंस अमाउंट है जो मेरे पास अभी बचा हुआ है स्टॉक में। इसको मैं ड्रैग करूँगा, आप देख सकते हैं ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हम बात करते हैं करंट प्रॉफिट की। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि अभी तक हमको क्या प्रॉफिट हुआ है और क्या प्रॉफिट अभी नहीं हुआ है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप देख सकते हैं। करंट प्रॉफिट में चलेंगे, इक्वल का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की बात यह है कि हम करंट प्रॉफिट निकालेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ हम क्वांटिटी इन सेल्स, जो हम सेल की क्वांटिटी ले रहे हैं उसको लेंगे, क्वांटिटी इन सेल्स। चलिए जैसे मैं यहाँ पे आया और सेल्स में आके इसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब मल्टीप्लाइड बाई प्राइस इन सेल्स, जो हम प्राइस पे सेल कर रहे हैं उसको हमने लिया। ओके, अब इसमें से मैं क्या घटा दूंगा कि हमको करंट प्रॉफिट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि सेल्स क्वांटिटी और सेल्स रेट के अकॉर्डिंग जितना हमारा अमाउंट बिक रहा है उसमें से मैं क्या करूँगा, इसी बिका हुआ जो सेल्स की क्वांटिटी है फिर से मैं अगेन लेता हूँ, इसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट किया। अब की बार मल्टीप्लाइड बाई मैं क्या उठाऊँगा, परचेज सेक्शन में चल के परचेजिंग रेट, जिस पे हमने परचेज रेट जो इस पे हमने ख़रीदा था उस रेट को लूँगा। तो यहाँ पे हमको डिफरेंस पता चल जाएगा प्रॉफिट का। आप देख सकते हैं अभी तक जितना हमारा आइटम बिका हुआ है उस पे हमको 1.5 लाख का प्रॉफिट सैमसंग पर हो रहा है। इसको हम ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वीवो में हमको 30,000 रुपीज़ का अभी तक प्रॉफिट हो चुका है। आप ऐसे एक आइडिया लगा सकते हैं, में समझते हैं वीवो का 70 आइटम्स यानी 70 क्वांटिटी में हमने परचेज़ किया था। पर पीस रेट 15,000 रुपीज़ है। हमने 15,000 रुपये में वीवो का एक सेट ख़रीदा है, ठीक है ना, और 10 सेट हमने बेच दिया है। कितने रेट में, 18,000 रुपये में। तो 15,000 रुपये में ख़रीदा, 18,000 रुपये में बेचा, तो पर पीस हमको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 3,000 रुपये का। अब यहाँ कितना हमने सोल्ड कर दिया अभी तक, 10 आइटम्स हम सेल कर चुके हैं, तो 10 तिहाई 30,000 रुपये का देख सकते हैं हमको करंट प्रॉफिट अभी हो रहा है यहाँ पे। अब इस तरीके से जितनी हम फीडिंग करेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली आपका डेटा
आता चला जाए। अब नेट प्रॉफिट क्या चीज़ है, हमको ये समझने की बात है कि हमको कुल नेट प्रॉफिट होना कितना है। तो आते हैं हम नेट प्रॉफिट की ओर। नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आप जैसा सीधे सीधे आप जान सकते हैं कि टोटल सेल अमाउंट माइनस टोटल परचेज अमाउंट हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन चूंकि ज़रूरी तो है नहीं कि वो तुरंत सब बिक जाए, तो आज बिकता है, कुछ कल बिकेगा, कुछ बाद में बिकेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक फार्मूला यहाँ पे जनरेट किया है। सबसे पहले हम टोटल अमाउंट फॉर सेल्स, हम सेल सेक्शन में चलेंगे और इसके टोटल अमाउंट सबसे पहले हम इक्वल लगाया और सेल सेक्शन में आकर टोटल अमाउंट लेते हैं सेल सेक्शन में, प्लस इसमें मैं ऐड करता। अब समझने की बात यह है कि जितना हमारा प्रोडक्ट करंटली सेल हो रहा है उसका अमाउंट लिया और प्लस जो हमारा बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस अमाउंट में चलेंगे उसकी सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि टोटल सेलिंग जो करंट में हो रही है और जो हमारे पास बैलेंस बच रहा है, अमाउंट हमारे पास अभी सेव मोड में, उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल, इसका मतलब वो टोटल क्या हो जाएगा, सेल्स अमाउंट का टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा टोटल अमाउंट इन परचेज। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ भी एक बनाया हूँ सेल परचेज सेक्शन में, टोटल अमाउंट सेल का परचेज, टोटल अमाउंट पर परचेज का, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा यहाँ पर कितना 2,50,000 रुपीज़ यहाँ पर आ चुका है। 2.5 लाख रुपए का हमको प्रॉफिट हो चुका है। ड्रैग कर देंगे। अब आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं कि हमको 2.5 लाख का प्रॉफिट होना है, फाइनली 2.5 लाख का होना है प्रॉफिट। तो कैसे, आप देख लीजिए, अगर पता चल गया है कि नेट प्रॉफिट हमको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट टोटल होना है, पूरे सेल्स परचेज और सेल्स में 2.5 लाख का प्रॉफिट होना है। अब वो 2.5 लाख का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सकते हैं, हमको नेट प्रॉफिट सैमसंग में 2.5 लाख का हो रहा है और वीवो में 2,10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अभी नेट प्रॉफिट क्या हमारा सही है, कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सैमसंग का 50 पीस हमने 20,000 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग मैंने परचेज़ किया था, तो 20,000 और 50 का हमने मल्टीप्लाई किया, 10 लाख रुपया का हमने जो है 10 लाख रुपये अमाउंट का हमने जो है आइटम सैमसंग का परचेज़ किया था। और ये बेच में कितने में रहा हूँ, 25,000 में। तो आप सीधे सीधे एक आंकड़ा अगर यहाँ कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं 25,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 50 पीस। आप देख सकते हैं 12,50,000 रुपया, 12,50,000 रुपया का हमारा टोटल सेलिंग होगी। तो 12,50,000 रुपये की सेलिंग हो रही है और हमने 10 लाख में ख़रीदा है, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ, 2.5 लाख रुपए का। वो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिमार्क्स। रिमार्क्स में हमको ये देना है कि जैसे स्टॉक, जब हमारे पास स्टॉक अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो अवेलेबल बताए, अगर कम क्वांटिटी में है तो हमको एक हिंट दे कि ख़त्म होने वाला है, उसको अपडेट करा दीजिए। तो उसी पे हम चलेंगे, फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ इक्वल्स टू लगाया, इफ़ लगाया। अब यहाँ स्टॉक, ये स्टॉक की सेल में लेता हूँ। यदि स्टॉक हमारा बड़ा है, स्टॉक हमारा बड़ा है किससे, मैं यहाँ पे एक बड़ा है या बराबर है किससे, मैं अमाउंट यहाँ पे सेट कर देता हूँ। आप 5 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5। यदि हमारे पास स्टॉक में 5 क्वांटिटी से या उसके ऊपर है तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए अवेलेबल। अवेलेबल यानी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, अदरवाइज अपडेट योर प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। मैं इसको एंटर करूँगा, इसको अवेलेबल दिखा रहा है, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने क्या है, हमारे पास 20 का स्टॉक है। अगर ये स्टॉक 5 से नीचे आ जाएगा तो वहाँ पे प्लीज़ अपडेट प्रोडक्ट दिखाने लगेगा। मैं एक बार इसको करता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं सेल्स वाले सेक्शन में आता हूँ। अभी तक हमने 30 पीस सेल किया था, मैं इसको जो है 45 पीस सेल कर देता हूँ। 45 पीस जैसे मैं सेल करूँगा, आप देख सकते हैं पूरी चेंजिंग आ गई यहाँ पे। यहाँ भी अभी अवेलेबल दिख रहा है क्योंकि स्टॉक हमारे पास 5 का स्टॉक है। जैसे ही 5 से नीचे आएगा मैं यहाँ 45 की जगह 46 पीस को सेल करता हूँ। अब यहाँ स्टॉक हमारा कितना बच गया, 4। स्टॉक हमारा 4 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं रिमार्क में क्या अपडेट प्रोडक्ट आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से वीवो में हमने 70 पीस लिया था और 10 पीस अभी सोल्ड किया। मान लीजिए हम यहाँ पे जो है
63 पीस मैं सोल्ड कर दे रहा हूँ, तो हमारे पास की 67 पीस सोल्ड कर दे रहा हूँ, हमारे पास 3 पीस बचना चाहिए स्टॉक में। आप देख सकते हैं 3 पीस स्टॉक में बचा है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, अपडेट प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, एक फीडिंग में और आपको करके दिखाता हूँ। सपोज दैट 23 मार्च 2024 को मैं नेक्स्ट अपना एक प्रोडक्ट और लेता हूँ, यहाँ पे एप्पल का प्रोडक्ट लेता हूँ, जिसमें से मैं 20 पीस मैं परचेज़ कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ पर पीस। मैंने 60,000 रुपये के हिसाब से 20 पीस मैंने परचेज़ कर लिया, और इसको मैं 24 मार्च 2024 को मैं सेल करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 पीस इसके सेल कर दिया, 10 क्वांटिटी मैंने आइटम सेल कर दिया। अब 60,000 परचेज़ किया है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे 70,000 में यहाँ पे 70,000 में सेलिंग कर रहा हूँ, इसकी 10,000 हमें प्रॉफिट आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुकी है, डेटा आपका सेव हो चुका है, डेटा एंटर हो चुका है। यहाँ पे 20 पीस हमने परचेज़ किया था, 10 पीस हमने सोल्ड कर दिया, 10 पीस स्टॉक में बता रहा है। ये हमारा बैलेंस अमाउंट है, ये हमारा करंट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, और दिमाग में अवेलेबल है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये बहुत इजी ही समझ में आ गया होगा। आप लोग भी इसको देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जिन जिन साथियों को मेरा ये स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम का वीडियो समझ में आया है, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।